गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर सावरा क्लिनिक नासिक। इस वीडियो में जानेंगे हम बैच फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में। तो डॉक्टर एडवर्ड बैच इन्होंने 1920 टू 1930 ये वाले पीरियड में बैच फ्लावर रेमेडीज़ डिस्कवर किए। और एक्चुअली इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इमोशंस ही सारी बीमारियों का रीज़न है। डॉक्टर एडवर्ड बैच भी होम्योपैथ थे। होम्योपैथी का भी प्रिंसिपल यही है कि माइंड इज़ द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल द इलनेस। तो उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि जब कोई बीमार होता है और हम उसको फ्लावर ऑफर करते हैं तो टेम्पररीली उसका मूड चार्जअप हो जाता है, थोड़ा चार्म्ड और फ्रेशन अप फील करते हैं वो। इसीलिए हम किसी को भी बीमार इंसान को विजिट करने जाते हैं तो फ्लावर्स या तो बुके ले जाते हैं। वैसे ही अगर कोई फ्लावर्स को वाटर में या अल्कोहल में डाइल्यूट करके उसके मदर टिंचर फॉर्म को हम बना ले तो ये पर्टिकुलर मदर टिंचर्स पर्टिकुलर इमोशंस को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। हर फ्लावर का एक अपना अलग इमोशन होता है। ऐसे 38 रेमेडीज़ उन्होंने फाइंड आउट किए जो 38 बेसिक ह्यूमन इमोशंस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और बेसिकली जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन दी है पेशेंट को या डीप एक्टिंग मेडिसिन दी है और उसका एक्शन अभी भी पेशेंट के ऊपर चल रहा है, पर अभी कोई एक्यूट मेंटल डिस्टर्बेंस है पेशेंट को, वो टाइम पे आप बैच फ्लावर रेमेडीज़ बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। हम भी हमारे क्लिनिक में यूज़ करते हैं। और दूसरी बात तो कि जब तुम्हें लगे कि पेशेंट को कोई फिजिकल कंप्लेंट्स ही नहीं है, सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब है अभी पेशेंट, और वो इतना माइनर मेंटल डिस्टर्बेंस रिलीज हो गया तो पेशेंट फिजिकली फिट हो जाएगा। जो थोड़ा माइनर डिस्टर्बेंस है या अनईजीनेस या फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस है वो टाइम पे भी आप बैच फ्लावर रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो। इनकी खासियत ये है कि ये कॉम्बिनेशन में मतलब एक साथ 3-4 रेमेडीज़ भी तुम्हें यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा करके हम एक ही रेमेडी यूज़ करते हैं, पर कभी चाहो तो 2 या 3 रेमेडीज़ भी एक साथ दी जा सकती है। और इसमें ना रिपीटेशन भी तुम क्विक रख सकते हो क्योंकि ये मदर टिंचर फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग नहीं है और बहुत ही मतलब अच्छा मेंटल इम्पैक्ट देते हैं पेशेंट को और सपोर्ट देते हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि वो 38 रेमेडीज़ कौन से हैं और उसमें क्या क्या इमोशंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे 38 बैच फ्लावर रेमेडीज़ के वन लाइनर कीनोट सिम्पटम मराठी में अवेलेबल है, जो कि ये चार्ट बहुत हेल्पफुल है हमारे प्रैक्टिस में जल्दी बैच फ्लावर रेमेडी सिलेक्ट करने के लिए। अपकमिंग वीडियोस में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन सी बैच फ्लावर रेमेडी किस चीज़ के लिए काम करती है। तब तक के लिए आप ये सिंगल वन लाइनर देख सकते हो कि जैसे चेस्टनट बर्ड है जो वापस वापस गलती करने के लिए, लार्च है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, होली जो जेलसी के लिए यूज़ होता है, स्क्लेरांथस जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। डिटेल्ड में कौन सी बैच फ्लावर रेमेडी किस इमोशन के लिए काम करती है वो हम अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे। पर तब तक के लिए आप भी जब सिर्फ अपने डीप एक्टिंग रेमेडी की एक्शन हैम्पर ना करना चाहो या सिर्फ मेंटल एलिमेंट पेशेंट का रिलीव करना चाहो तो बिल्कुल बैच फ्लावर रेमेडीज़ को यूज़ कीजिए।